भोजपुरी सिनेमा से आपके पिताजी जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़े निर्माता निर्देशक हैं। लेकिन आप मुंबई में पढ़े लिखे हैं, मुंबई के आबो हवा में कल्चर में घुले मिले, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी, इंग्लिश अंग्रेजी और हिंदी सॉन्ग सुनने वाले लड़के हैं आप। एट वंस भोजपुरी सिनेमा में कैसे इंटरेस्ट पैदा हो गया कि भोजपुरी में चला जाए? नहीं, दरअसल चूंकि जन्म और मेरा पालन पोषण मुंबई में हुआ है, और लेकिन जो पारिवारिक जो संस्कार थे, जो पारिवारिक माहौल था, वो पूरी तरह हमारा गांव की तरह, और वो कल्चर को मेंटेन करते हुए मेरे दादाजी जो हैं वो डॉक्टर रहे हैं, और उन्होंने वो संस्कार, वो कल्चर वो मेंटेन रखा है हमारे घर में, और उसे आगे बढ़ाया मेरे पिताजी ने, सभी ने। तो वो सब लोग, वो जो माहौल था मेरे घर में वो बहुत ही खूबसूरत था। चूंकि मेरे पिताजी इस फील्ड से, इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत बेहतरीन और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, और ईश्वर ने ये मौका दिया। अगर मैं सच बताऊं तो पहले ऐसा कोई बहुत खास इरादा नहीं था कि बनना है, एक्टर ही बनना है या यही करना है, लेकिन ईश्वर, और फिर मैं भी इस ईश्वर के दिखा हुए इस रास्ते पे चल पड़ा कि चलो शायद यही हमारा फ्यूचर है, और इसी, अगर लोगों ने इतना प्यार दिया है, लोग इतना चाह रहे हैं, फिर तो मुझे यही करना चाहिए। और भोजपुरी सिनेमा आज सबके दिलो जबान पर है, सबको सर चढ़ के बोल रहा है, जिसकी मैं भी परिकल्पना करता हूँ कि जब मैं 10 साल पहले, हम जब छोटा था मैं, और भोजपुरी सिनेमा का उस समय का जब मैं स्तर देखता था और आज के समय का, तो आज देश विदेश में बहुत ज्यादा और ज्यादा फैलाव हो चुका है, भोजपुरी का स्तर और बढ़िया हो चुका है और बढ़ गया है। तो ये अच्छा लगता है, ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि हम लोग और जितना हो सके उतना हम लोग भोजपुरी को और सबके सर चढ़ के बोले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको भले आपकी पढ़ाई लिखाई जैसे भी हुई अंग्रेजी मीडियम से हुई, आप मुंबई में रहे, लेकिन भोजपुरी और भोजपुरी संस्कृति आपके दिलों में हमेशा से थी और इसीलिए आप भोजपुरी फिल्मों में आ गए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हमेशा गांव आते आते थे, हम लोग हमेशा गर्मियों की छुट्टी में वैकेशंस में गांव आते ही थे, क्योंकि वो मेरी पहली जिद होती थी कि हम लोग वहां जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग होता है। वो मैं छोटा, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा बहुत जिद करता था कि कब, और मैं ये इंतजार करता था कि कब मेरा एग्जाम खत्म हो और मैं गाँव भागू। एग्जाम का डेट जैसे ही फाइनल होता था, हम तुरंत टिकट बुक करा देते थे घर पे सब लोग, और एग्जाम खत्म होते ही हम सब लोग सीधा गांव की तरफ भागते थे। बिल्कुल बिल्कुल। चिंटू जी, आजकल नेपोटिज्म की बहुत चर्चा हो रही है। आप खुद ही फिल्मी पृष्ठभूमि से हैं, आपके पिताजी राजकुमार पांडे जी भोजपुरी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं और फिल्मों में आपको आपके पिताजी ने ही लॉन्च किया है। तो आपको नेपोटिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्या फिल्म उद्योग या भोजपुरी फिल्म उद्योग में भाई भतीजावाद है? चिंटू जी। देखिए, इस बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इस बारे में तो मैं यही बोलूंगा प्रभु, कि हर पिता या हर माता पिता जो भी हो, वो चाहता है कि जिस फील्ड में पिता हो उसमें बच्चा है। अगर उस फील्ड में उस शख्स का अगर बहुत बड़ा नाम है या वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा है। ये सिर्फ मेरे पिता की बात नहीं है, हर किसी की बात है। क्या अमिताभ बच्चन साहब इतने लीजेंडरी एक्टर, वो भी हमारे इलाहाबाद से ही हैं, यूपी से ही हैं, प्रयागराज, अब तो प्रयागराज नाम हो गया, प्रयागराज से हैं, तो क्या उन्होंने नहीं चाहा कि अभिषेक जी जी बच्चन आए? जी। तो सभी लोग चाहते हैं कि अब हमारे घर परिवार का कोई भी बच्चा है। अब इसके अलावा अगर जो एक, जैसे हम कई बार, अब सिनेमा में लोगों ने नेपोटिज्म का टैग दे दिया, लेकिन आप अगर कई आप स्पेशली गुजराती, मारवाड़ी ऐसे कहीं जाएंगे, तो वो लोग अक्सर ये चाहते हैं कि मेरा जो खानदानी बिजनेस है वो आगे फॉरवर्ड हो, और वो मेरा समाज, ज्यादातर अक्सर। तो ये कोई बहुत लगते रहे हैं कि पिता की वजह से जो भी हूं मैं, तो ये मैं खुद उस बात को मानता हूं कि अगर मेरे पिता नहीं होते तो शायद मैं इस जगह पर नहीं भी होता। ये बात पूरी हद तक बहुत सच्चाई है, इसमें मैं बिल्कुल इस बात को नहीं नकारूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि और मैं, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो लोग अगर इस बात को कोई अन्यथा लेते हैं, तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि उसके लिए आपको उतना भाग लेकर पैदा होना होगा। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है, मेरे पिता के पिता नहीं थे इस इंडस्ट्री में, तो मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, और उसके बावजूद भी जब मेरे पिताजी ने मुझे लॉन्च किया था, तो जो सामने परफॉर्म करा था वो मैं, पिता के
वो कैमरा रोलिंग एक्शन ही कर रहे थे, लेकिन आगे जो कैमरे के आगे जो काम कर रहा था वो मैं कर रहा था। लोगों को जो पसंद आया, मेरे पिताजी ने हर बारीकियां सिखाई, हर काम सिखाया। पिता अपने बच्चे को सिखाता है। अगर आप आपकी कल को आपकी जब शादी होगी और आपका जब सुपुत्र जन्म लेगा, तो आप भी ये चाहेंगे कि आप अपने फील्ड की आप चीजें उनको समझाएं, आप उनको बताएं, आप उनको सिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल या भाई, मैं तो तो खुद वो ही जाना अपने चाहें। पिताजी का व्यवसाय, डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पिताजी का व्यवसाय है, उसको आपके मैंने आगे पिताजी का बढ़ाया है, देखिए, तो बिल्कुल आपने उसको चाहते हैं। कंटिन्यू किया। अब ये कंटिन्यू करना जी जी। अगर अगर लोग बोलने कह रहे हैं आपको पिताजी की देन है, तो हो सकता है कि आपके पिताजी की देन है, लेकिन वो उसको बढ़ाने में आगे वो आपकी अपनी मेहनत है, वो आपका अपना जी बिल्कुल परिश्रम है, बिल्कुल। वो हल आपका अपना दिमाग है। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसका काम देखे, बिल्कुल, हर पिता चाहता जिस है, फील्ड और में हम हो भी उसमें चाहेंगे आगे। कि आगे आने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे ही लेकर के, ऐसा तो नहीं है। जितने भी भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं, सबको लेके काम किया उन्होंने, सारे हीरोज के साथ काम किया है। मेरे लॉन्च होने के बाद भी उन्होंने बाकी हीरोज के साथ काम किया है, उन्होंने बाकी लोगों के साथ उन्होंने फिल्में की है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्होंने मेरे साथ ही किया है, बल्कि अभी हमने पांचाली बनाई है, और उसमें मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसमें सिर्फ मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया है, चूंकि मेरे होम प्रोडक्शन की फिल्म है, मेरे पिताजी की, मेरी अपनी बैनर की फिल्म है, साईदीप फिल्म्स की फिल्म है वो। तो मैंने उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस किया है। उसमें बाकी बाकी कलाकार हैं हमारे, उसमें प्रमोद प्रेमी यादव भाई हैं, उसमें रवि यादव भाई हैं, हाँ एक नए नए लड़के हैं रवि यादव भाई, उनको रवि यादव को मौका दिया गया है। उधारी बाबू हैं, मनोज टाइगर जी हैं, रंजीत यादव करके एक लड़का है हमारा, रंजीत यादव को मौका दिया गया है। तो कई लोगों को मौका दिया गया है। तो इसमें अगर हम नेपोटिज्म की बात करें, या हम जाति, कुछ लोग जातिवाद को भी लाते हैं, तो ये सबसे अब हमको, मैं एक और बात, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, सवाल पूछा है कि भोजपुरी को, भोजपुरी ही नहीं बल्कि जो हमारा इस वक्त हमारा देश जिस चीज से गुजर रहा है, उसी सेम मानसिकता से हमारा भोजपुरी भी गुजर रहा है। जब तक हम लोग ये जात पात इन सब चीजों से ऊपर उठकर नहीं आएंगे, और हम लोग उन चीजों से हटकर, उन चीजों के अलावा हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग कुछ नया काम नहीं करेंगे, कुछ बेहतर करने का प्रयास नहीं करेंगे हमारे अपने पूरे भोजपुरी भाषा के लिए, तब तक ये चीजें यूं ही चलता रहेगा, और हम लोग इसी बातों में हम लोग घिरे बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल।